सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रयोगवाद एवं नई कविता के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी टेस्ट श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, प्रयोगवादी जो काव्य धारा है उसका प्रारंभ किस शतक के प्रकाशन से माना जाता है। तो जो प्रयोगवाद है उसका प्रारंभ भी पूछा है और किस तार सप्तक है उसके प्रकाशन से प्रारंभ होता है। तो ये 2 नंबर ऑप्शन तार सप्तक है, उसी से प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ माना जाता है, क्योंकि प्रयोगवादी जो काव्य धारा है उसकी समय सीमा 1943 ईस्वी से 1953 मानी गई है और जो तार सप्तक है, तार सप्तक उसका प्रकाशन भी 1943 से माना गया है। तो जो प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ है वो तार सप्तक है, उसी से प्रारंभ माना जाता है। दूसरा प्रश्न, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। ये देखिए दूसरा प्रश्न, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है वो 1943 ईस्वी है। ये जो तार सप्तक है, इस सप्तक नाम से 4 तार सप्तक है, लेकिन जैसे भी नाम आई तार सप्तक सीधा तो इसका मतलब है पहला तार सप्तक, तो 1943 ईस्वी। तीसरा प्रश्न है, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है। जो तार सप्तक का मतलब है पहला जो तार सप्तक है, यानी इसमें जो सप्तक अर्थ है 7 कवि है, वे 7 कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं, वे राही नहीं हैं, अपितु राहों के अन्वेषी है, ऐसा कहने वाले भी आगे जी हैं। और ये जो तार सप्तक है इसमें 7 कवियों की रचनाएं हैं, उनको संकलित किया गया है। तो जो पहला तार सप्तक है उसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई हुई है। आगे ने नेमी राम से मुक्ति पाने के लिए नेमी राम से मुक्ति पाने के लिए भारत प्रभाकर को गिरा दिया, भारत प्रभाकर को गिरा दिया। इस तरह से हमारे सारे कवि आ जाते हैं। आगे ने से नेमीचंद जैन, रा से रामविलास शर्मा, मुक्ति से मुक्ति बोध, भारत से भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर से प्रभाकर माचवे, गिरा से गिरजा कुमार माथुर। इस तरह से जो पहला तार सप्तक है उसके 7 कवि हैं, वो हमें एक ट्रिक से याद हो जाते हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है, तो इसमें जो नहीं है वो देखना है। तो इसमें भारत भूषण अग्रवाल था, मुक्तिबोध है, नेमीचंद्र जैन है, तो कौन नहीं है, रघुवीर सहाय है। तीसरे प्रश्न का उत्तर चौथा जो ऑप्शन है रघुवीर सहाय वो नहीं है। चौथा प्रश्न, हरी घास पर क्षणभर शीर्षक जो काव्य है, हरी घास पर क्षणभर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता है, ये किसने लिखा है। तो ये लिखने वाले हैं आगे जी, आगे की रचना है ये। 5वां प्रश्न, कौन सा काव्य संग्रह आगे का नहीं है। तो इसमें सीढ़ियों पर धूप है, ये रघुवीर सहाय का है। इसके अलावा हरी घास पर क्षणभर आगे का लिखा हुआ है। अरि ओ करुणा में प्रभाकर, ये भी आगे का है। आंगन के पार द्वार, ये भी आगे की रचना है। तो कौन सी नहीं है, सीढ़ियों पर धूप, और ये है रघुवीर सहाय जी की। आगे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है। असाध्य वीणा है वो एक प्रलंब या लंबी कविता है, असाध्य वीणा। 7वां प्रश्न, प्रयोगवाद को पुष्ट करने वाली पत्रिका कौन सी है। तो ये है प्रतीक पत्रिका। 8वां प्रश्न, प्रयोगवाद की कालावधि क्या है। ये हम बात कर चुके हैं पहले प्रश्न में ही। प्रयोगवाद की कालावधि है वो 1943 से 1953 ईस्वी मानी जाती है, यानी पहला ऑप्शन है वो राइट है। 9वां प्रश्न, हिंदी में प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं। तो ये है आगे। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है, ये भी हम बात कर चुके हैं कि एक ही भावबोध की जो कवि है उनकी रचनाएं एक सप्तक के माध्यम से संकलित किया गया है, उन्हें तार सप्तक कहते हैं। और वो
तार सप्तक में कितने कवि हैं? वो है 7 कवि। 3 नंबर ऑप्शन। प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? प्रयोगवाद जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किया था नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। नेक्स्ट प्रश्न, प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। यह कथन किसका है? यानी प्रयोगवाद के संबंध में ये कथन है कि प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। और यह कथन किसका है? ये पूछा गया है, तो यह कथन है अज्ञे का। तार सप्तक के कवियों को अज्ञे ने क्या कहा है? जो तार सप्तक है जिसमें 7 कवि है, उन कवियों को उन्होंने क्या कहा है? प्रयोगवादी कवि, प्रगतिशील कवि, राहु का अन्वेषी या प्रयोगशील। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा राहु का अन्वेषी। और मैंने एक लाइन बताई थी, आगे ने तार सप्तक के कवियों के बारे में लिखा है और ये कहा है कि ये 7 कवि किसी एक स्कूल के नहीं है, वे राही नहीं है, अपितु राहु के अन्वेषी है। तो राहु के अन्वेषी कहने वाले कौन हैं? आगे। भारत भूषण अग्रवाल किस सप्तक के कवि है? भारत भूषण अग्रवाल। तो ये है तार सप्तक। जो हमने बात की थी कि एक ट्रिक याद करना है, जिसमें हमने बात की आज्ञे ने नेमीराम से मुक्ति पाने के लिए भारत पर भाकर को गिरा दिया, तो भारत भूषण अग्रवाल उसमें नाम आता है, तो तार सप्तक के कवि है वो। गजब की पंक्ति आगे वाली, दुख सबको मांसता है, ये किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति है आगे की। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संकलित है? प्रयोगवादी कवि है, उनकी रचनाएं हैं वो जो दूसरा सप्तक है उसमें संकलित है। घोर अहनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद, ये जो प्रवृत्ति है वो किस काव्यधारा की है? तो ये है प्रयोगवाद की। चौथा तार सप्तक है, उसमें संकलित कवयित्री है। ये चौथा जो तार सप्तक है वो आपको याद करना, मतलब ये 4 तार सप्तक है, चारों के चारों जिसमें 7-7 कवि हैं, उन सभी को आपको कंठस्थ करना है। और हमेशा हर जो कंपटीशन है उसमें इससे संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है। चाहे आप नेट की बात करें तो इसमें कम से कम इसी तार सप्तक से संबंधित 2 या 3 प्रश्न आएंगे। ऐसे ही आप बात करें कि कोई फर्स्ट ग्रेड है, किसी भी स्टेट का हो जाए, तो उसमें 3 या 4 प्रश्न आएंगे। कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी कहीं भी आए तो समझ लेना कि 4 प्रश्न इसमें से ही आएंगे। तो आपको ये कंठस्थ करना है जो तार सप्तक के कवि हैं उनको। तो 18वां प्रश्न था, उसमें सुमन राजे हैं, उनका नाम आता है चौथे सप्तक में। अब चौथे सप्तक की एक ट्रिक है, लेकिन याद करना आपको खुद को पड़ेगा। उसमें है अवधेश के राजकुमार। अवधेश के राजकुमार श्री राम ने राजेंद्र नंद किशोर को सुमन के साथ स्वदेश भेज दिया। सुमन राजे नाम आता है, तो उसमें सुमन राजे हैं, वो एक कवयित्री इसमें है। इस तरह से जो हमारा 18वां प्रश्न है उसका उत्तर है सुमन राजे। ठंडा लोहा के रचयिता कौन है? ठंडा लोहा जो रचना है उसके रचनाकार का नाम है धर्मवीर भारती। 2 नंबर ऑप्शन। प्रयोगवाद को कहा है कि ये प्रयोगवाद है वो बैठे ठाले का धंधा है। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? और ये कहने वाले हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। नेक्स्ट प्रश्न, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में है? यानी रहस्य पुरुष उसका बिंब है वो मुक्तिबोध की कौन सी कविता में है, ये बताना है आपको। ये कविता है अंधेरे में। कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है? कवि धूमिल है, उसका नाम बताना है, और उनका नाम है सुदामा पांडे। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी रचना अरुण कमल की है? अरुण कमल की रचना, और आपको ये कंठस्थी रखनी है कि रचना है कौन सी। ये रचना है अपनी केवल धार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रचना अपनी केवल धार,
जो रचना है वो अरुण कमल की है। गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है। इसमें से कौन सी रचना है जो गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? वो है 3 नंबर ऑप्शन, चांद का मुंह है टेढ़ा, और ये मुक्तिबोध की रचना है, चांद का मुंह है टेढ़ा। गिरिजा कुमार माथुर की रचना है नाश और निर्माण, धूप और धान, पृथ्वी कलप। कौन सा नहीं है? चांद का मुंह है टेढ़ा, और ये रचना है मुक्तिबोध की। उसके बाद में बात करते हैं 25वां क्वेश्चन। केदारनाथ सिंह है वो किस सप्तक के कवि है? जो तार सप्तक है इसमें से कौन से सप्तक के केदारनाथ सिंह कवि है, ये बताना है। तो वो तीसरे सप्तक के कवि है, तीसरा सप्तक। अब तीसरा सप्तक कौन सा है? देखो, पहला जो तार सप्तक है वो है 1943 से, आपको याद रखना है पहला। दूसरा जो तार सप्तक है वो है 1951। तीसरा जो तार सप्तक है वो है 1959। और चौथा जो तार सप्तक है उसका प्रकाशन हुआ था 1979। तो ये जो तार सप्तक है पहले तो आपको याद करना है, पहला 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959, चौथा 1979। इस तरह से ये चारों तार सप्तक याद करने हैं। और इनमें कौन कौन से कवि हैं इसको आपने याद किया था। आगे ने नेमीराम से मुक्ति पाने के लिए भारत प्रभाकर को गिरा दिया। दूसरा हमने अभी तक पढ़ा नहीं, तीसरे का प्रश्न आया है। तो तीसरे का प्रश्न कौन सा था? केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि है? तो ऑप्शन में तीसरा सप्तक है, वो हमने किया था। अब तीसरे सप्तक के कवि कौन कौन से हैं इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। कुंवर केदार के सर्व विजय की कीर्ति प्रयाग से लेकर मदनपुर तक फैल गई। तो उसमें कुंवर नारायण, केदार से केदारनाथ सिंह हैं, सर्व विजय की केदार के सर्व विजय की कुंवर केदार के सर्व विजय की, तो सर्व से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय से विजय देव नारायण शाही, कीर्ति प्रयाग से लेकर मदनपुर तक फैल गई। तो ये सारे कवि है। कीर्ति से कीर्ति चौधरी, प्रयाग से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, और मदन से मदन वात्स्यायन। इस तरह से ये सारे तीसरा तार सप्तक है उसके कवि आ जाते हैं। तो कुंवर नारायण है वो हमारे तीसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि है। नेक्स्ट प्रश्न, चांद का मुंह टेढ़ा, ये जो कविता है उसके रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता है मुक्तिबोध। नाटक जारी है किस विधा की रचनी है? ये जो नाटक जारी है उसकी विधा पूछी है। और नाटक जारी है लीलाधर जंगुड़ी की रचना है, और यह एक कविता है। विधा कौन सी है इसकी? कविता है। नाटक जारी है एक कविता है। संसद से सड़क तक, इसके रचनाकार कौन है? संसद से सड़क तक इसके रचनाकार है धूमिल। ये मानो कि हम संसद तक जाने के लिए सड़क का इस्तेमाल करते हैं तो धूल होती है इसमें। तो संसद से सड़क तक जाते हैं तो धूल है, उससे हो जाते हैं, तो धूमिल है उसका नाम। संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? धूमिल। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा? ये 2 बार प्रश्न आ गया। राहों का अन्वेषी किसने कहा? आगे ने। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, प्रयोग को किसने साध्य न मानकर साधन माना, वह भी दोहरा साधन? ऐसा मानने वाले कौन है? आगे। प्रयोगवाद को साध्य न मानकर साधन माना और वह भी दोहरा साधन, और ये मानने वाले हैं आगे। कौन सी रचना गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? तो इसमें कौन सी रचना है जो नहीं है? वो है ऋतंभरा। जो ऋतंभरा रचना है वो इनकी नहीं है। और ऋतंभरा जो रचना है वो शशिधर त्रिपाठी की है। शशिधर त्रिपाठी। नेक्स्ट प्रश्न,
नई कविता का दौर शुरू होता है, यानी नई कविता है उसका दौर कब से शुरू माना जाता है हिंदी साहित्य में, वह है 1954 से। नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? नए इलाके में इसके रचनाकार है अरुण कमल, और अरुण कमल की हमने पहली रचना 23वां प्रश्न है वो पढ़ा था। अरुण कमल की रचना है अपनी केवल धार। तो नए इलाके में और अपनी केवल धार जो रचना है वो अरुण कमल की है। नेक्स्ट प्रश्न, कनुप्रिया के लेखक है। कनुप्रिया जो रचना है उसके लेखक कौन है? वो है धर्मवीर भारती। आत्महत्या के विरुद्ध जो कविता है उसके रचयिता कौन है? तो वो है रघुवीर सहाय। और रघुवीर सहाय आत्महत्या के विरुद्ध एक कविता है रघुवीर सहाय की। कौन दूसरा सप्तक का कवि नहीं है? अब दूसरा जो तार सप्तक है उसका कवि नहीं है ऐसा पूछा है, तो कौन सा नहीं है? तो वो पहला नहीं है, क्योंकि पहला हमने पढ़ा था अज्ञे ने नेमी राम से मुक्ति पाने के लिए भारत प्रभाकर को गिरा दिया। तो तार सप्तक जो पहला है उसमें था, तो दूसरे सप्तक का नहीं है, मुक्तिबोध पहले का है। 37वां प्रश्न, कुआनो नदी कविता संग्रह है उसके रचनाकार कौन है? कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। कौन कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? तो जो पहला तार सप्तक है उसी की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अज्ञे ने नेमी राम से मुक्ति पाने के लिए, अज्ञे ने नेमी राम से मुक्ति पाने के लिए भारत प्रभाकर को गिरा दिया। अब दिनकर नहीं है, वो सभी के नाम आते हैं, तो 38वीं का 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में 39वां क्वेश्चन, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? यानी कौन से कवि है जिनकी रचनाओं को कहा जाता है कि भारत का इस्पाती दस्तावेज है इनकी रचनाएं? और वो है मुक्तिबोध की रचनाएं। मगध जो काव्य संकलन है वो किसका है? मगध, और ये है श्रीकांत वर्मा का। नए पत्ते का प्रकाशन कब माना जाता है? और नए पत्ते का प्रकाशन 1953 माना जाता है, 1953। किस काव्य धारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ? तो वो है प्रयोगवाद। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन किस शतक में हुआ है? अब भवानी प्रसाद मिश्र है वो कौन से तार शतक के कवि है? तो वो है दूसरे शतक के। अब दूसरे जो तार शतक है उसकी हम बात करें तो एक ट्रिक है, हरि धर्म के लिए रघुवीर ने शकुंतला को नरेश सिंह के इशारा चला गया। हरिधर्म के लिए रघुवीर ने शकुंतला को नरेश सिंह के भवन से निकाल दिया। तो इस तरह से उसमें सारा आ जाता है। तो हरि से हरि नारायण व्यास, हरिधर्म के लिए हरि नारायण, धर्म से धर्मवीर भारती, और हरिधर्म के लिए रघुवीर ने तो रघुवीर सहाय, शकुंतला यानी जो नाम है वो शकुंतला माथुर है, नरेश सिंह यानी नरेश मेहता, सिंह मतलब शमशेर बहादुर सिंह, भैंस से भवानी प्रसाद मिश्र। इस तरह से ये हमारे सारे जो कवि हैं तार सप्तक के, ये सारे के सारे याद हो जाते हैं। तो दूसरा सप्तक का कवि नहीं है, यानी भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन किस सप्तक में हुआ? ये था हमारा प्रश्न 43वां। तो इसका उत्तर था दूसरा सप्तक। दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो ये आपको पहले याद है कि इसका प्रकाशन 1951 में हुआ। पहला कब हुआ? 1943, दूसरा
1951, तीसरा 1959, चौथा 1979। याद रहेगा 79 था ना? ठीक है, इस तरह से ये चारों सप्तक है, उसको याद करना है। कौन सी विशेषता प्रयोगवाद की नहीं है? जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सी विशेषता है जो प्रयोगवाद की नहीं है? तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, ये नहीं है और सारी है। नए उपमान और प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। घोर व्यक्तिकता है इसमें। वेदना और कुंठा का चित्रण है इसमें। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग इसमें नहीं है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि है, उसका मुख्य लक्ष्य क्या था? उनका मुख्य लक्ष्य क्या था? और वो लक्ष्य है नई राहों का अन्वेषण। नई राहों का अन्वेषण उनका मुख्य लक्ष्य था। तार सप्तक के नाम से प्रयोगवादी कविता के संग्रहों की संख्या कितनी है? तो ये हमने बहुत बार पढ़ लिया, 4 तार सप्तक है। तार सप्तक पर किसका प्रभाव स्वीकार किया गया है? जो तार सप्तक है उस पर किसका प्रभाव है? तो हिंदी प्रयोगवादी आंदोलन है, उसमें पश्चिमी यानी अंग्रेजी के न्यू सिग्नेचर आंदोलन है, उससे प्रभावित नजर आता है। तो पहला ऑप्शन न्यू सिग्नेचर है, उससे प्रभावित है। सन 1932 में न्यू सिग्नेचर शीर्षक से एक काव्य संग्रह ब्रिटेन में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? नकेनवाद है वो प्रयोगवादी काव्य धारा के लिए प्रयोग हुआ है। नई कविता आंदोलन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस पत्रिका को है? तो ये पत्रिका है नई कविता। नई कविता पत्रिका का जो संपादक है वो कौन है? नई कविता है जो 1954 से मानी गई है, उसके संपादक कौन थे? वो है जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी। नई कविता और प्रयोगवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि में है क्या चीज़ है, ये आपको बताना है। तो वो है अस्तित्ववादी जीवन दर्शन, पहला ऑप्शन। नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नई कविता जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये करने वाले हैं आगे। आगे का पूरा नाम बताना है, और आगे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आगे। नेक्स्ट प्रश्न, नई कविता की विशेषता नहीं है, नहीं पूछा है, नई कविता की विशेषता नहीं है तो कौन सी नहीं है? वो कल्पना की प्रचुरता इसमें नहीं है, और भाषा का नया प्रयोग, बिंब, प्रतीक, फटेंसी, क्षणवाद का महत्व, परंपरा की नई व्याख्या, ये उसमें है। कल्पना की प्रचुरता है वो उसकी विशेषता नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट। नेक्स्ट प्रश्न, लघु मानव की महत्ता को प्रतिष्ठित करने वाले कवि है, ये कवि कौन से हैं? वो है विजय देव नारायण शाही। एक और रचना बहुत ही शानदार रचना है टॉलस्टॉय और साइकिल। ये जो काव्य कृति है ये किसकी है? ये है केदारनाथ सिंह की। मैं उस जनपद का कवि हूं, काव्य रचना किसकी है? और ये काव्य रचना है त्रिलोचन की। मंगलेश डबराल की रचना है, इनमें से कौन सी रचना है जो मंगलेश डबराल की है? तो वो रचना है पहाड़ पर लालटेन। नवगीत दशक 1, 2, 3 इसका संपादक कौन था? नवगीत दशक 1, 2, 3 उसका संपादक किसने किया? वो है शंभुनाथ सिंह, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथना पहने जिसका, गुण हर चरना गाता है? उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथना पहने जिसका, गुण हर चरना गाता है?
और ये जो रचना है, ये जो पंक्तियाँ हैं, ये किसकी है, ये आपको बताना है। और ये पंक्तियाँ हैं रघुवीर सहाय की। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक है? और ये है वीरेंद्र मिश्र। मोचीराम तथा पटकथा के कवि है। मोचीराम जो रचना है और पटकथा है, उसके लेखक का नाम पूछा है, तो ये है चंद्रकांत देवताले। आत्मजी के कवि है। आत्मजी जो रचना है, उसके कवि कौन माने जाते हैं? तो वो है आत्मजयी जो कविता है, एक मिनट, 63वां जो प्रश्न है, मोचीराम और पटकथा, उसके लेखक का नाम पूछा है 63वें का, उसके है धूमिल। मोचीराम है ना, इसके लिए ट्रिक भी है कि मान लो ये मोची है, ठीक है, वो बाहर ही बैठा रहता है धूल के अंदर बेचारा, तो धूमिल की जो कविता है मोचीराम, यानी मोचीराम जो कविता है वो किसकी है? धूमिल की है। ऐसे ही संसद से सड़क तक हमने बात की थी, वो भी किसकी रचना थी? संसद भवन है और ये सड़क है, इस तरह से उसमें जाएंगे तो वो भी धूमिल की है। तो धूमिल की रचना है संसद से सड़क तक। और एक मोचीराम, मोची होता है वो भी बेचारा कहाँ रहता है? धूल के पास में, यानी ये हम कह सकते हैं धूमिल की रचना है। तो मोचीराम और पटकथा के लेखक कौन है? धूमिल है, 2 नंबर ऑप्शन। उसके अंदर आत्मजयी जो रचना है वो किसकी है? वो है कुंवर नारायण की। ठंडा लोहा रचना है, उसके रचनाकार का नाम पूछा है, तो वो है धर्मवीर भारती। संदर्भ, उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है डॉक्टर विनय। एक रचना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बलदेव खटीक। ये जो कविता है ये किसकी है? बलदेव खटीक जो रचना है वो है लीलाधर जगूड़ी की रचना है, बलदेव खटीक। अमन का राग, ये जो रचना है उसके लेखक का नाम पूछा है। अमन का राग है शमशेर बहादुर सिंह की रचना। कौन नई कविता का कवि नहीं है? नई कविता है उसका कवि नहीं है, ये पूछा है। तो कौन नहीं है? तो नहीं है दिनकर नहीं है, और सारे हैं नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजयदेव नारायण शाही, ये सभी नई कविता है उसके कवि है। उसके अंदर नेक्स्ट प्रश्न, अंकित होने दो वह अकेले कंठ की पुकार, ये जो रचना है वो किसकी है? अंकित होने दो और अकेले कंठ की पुकार, ये जो रचना है वो है अजीत कुमार की। नई कविता के प्रतिमान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नई कविता के प्रतिमान के लेखक कौन है? तो नई कविता है उसके लेखक है लक्ष्मीकांत वर्मा। नई कविता के प्रतिमान लेखक है लक्ष्मीकांत वर्मा। कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो कौन सा नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह पहले के नहीं है, पहले के ये प्रभाकर माजपे, गिरिजा कुमार माथुर आगे, ये पहले जो तार सप्तक है उसका कवि है। रामविलास शर्मा किस सप्तक के कवि है? तो रामविलास जो शर्मा है वो तार सप्तक के कवि है, पहला जो तार सप्तक है उसके कवि है। नई कविता, उसके बारे में किसी ने कहा है कि सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये किसका कथन है? नई कविता के बारे में सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म का विद्रोह है, और ये कहने वाले हैं रामविलास शर्मा। सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म का विद्रोह है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, जो छायावाद के प्रति कहा है, ये कहने वाले थे, सभी को याद है, डॉक्टर नगेंद्र। लेकिन ये अलग है जोक्ति, वो है सूक्ष्म के प्रति अति सूक्ष्म का विद्रोह है। नई कविता के बारे में ये कहने वाले रामविलास शर्मा। बौद्धिकता का आग्रह किस काव्य धारा में है? और ये है नई कविता में। कौन नई कविता के हस्ताक्षर है? तो नई कविता है उसके हस्ताक्षर ये सभी है, अजीत कुमार, प्रभाकर माचवे, रघुवीर साय, यानी ये सभी है।
नई कविता की रचना इसमें से नहीं है, तो कौन सी नहीं है? वो है सांध्य गीत जो रचना है वो नई कविता की रचना नहीं है। नई कविता श्रोता के दृष्टिकोण से लेख किसका है? तो ये है ब्रजेश्वर वर्मा का। कौन सा जोड़ा उपयुक्त नहीं है? यानी इसमें से रचनाकार और रचना का नाम लिखा हुआ है जो एक गलत है। 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती का, बिल्कुल सही है। मछली घर विजय देव नारायण साई का, ये भी सही है। वंशी और मादल ठाकुर प्रसाद सिंह का, ये भी सही है। इतिहास पुरुष चंद्रकांत देवताले, ये नहीं है। इतिहास पुरुष जो रचना है वो इनकी नहीं है, वो रचना है देवराज की। इतिहास पुरुष जो रचना है वो देवराज की है। इस तरह से जो उपयुक्त नहीं है तो 4 नंबर ऑप्शन है वो नहीं है। बाबरा अहेरी आगे द्वारा रचित जो रचना है बाबरा अहेरी, इसमें बाबरा अहेरी किसका प्रतीक है? इसमें बाबरा अहेरी है वो सूर्य का प्रतीक है। नदी की बांक पर छाया रचना किसकी है? तो नदी की बांक पर छाया ये जो रचना है वो है आगे की। मुक्तिबोध रचित कविता नहीं है, मुक्तिबोध की रचना नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसमें कौन सी रचना नहीं है? वो है ब्रह्म राक्षस, इनकी रचना नहीं है। अंधेरे में है, इत्यलम है, भूल गलती है, ब्रह्म राक्षस इनकी रचना नहीं है। सही है क्या? ब्रह्म राक्षस तो है इनकी रचना, तो इत्यलम नहीं है, ठीक है। अंधेरे में इनकी रचना है, ब्रह्म राक्षस है, भूल गलती है, इत्यलम है, ये रचना इनकी मुक्तिबोध की नहीं है। ये आगे क्यों नहीं चाहिए? अंधेरे में इनकी रचना है, ब्रह्म राक्षस है, भूल गलती है, वो मुक्तिबोध की रचना है नहीं है, वो इत्यलम नहीं है। 83वां प्रश्न, अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज की बात किसने कहा है? अंधेरे में जो कविता है उसमें कहा गया कि अस्मिता की खोज, ये जो बात है ये किसने कही है? और ये कहने वाले हैं नामवर सिंह। हिंदी में फटेंसी का प्रयोक्ता कवि कौन है? फटेंसी है, इसके प्रयोक्ता कवि कौन है? ये है मुक्तिबोध। भयंकर बात का कवि कौन है? और भयंकर बात का कवि किसे माना जाता है? तो ये है मुक्तिबोध। 3 नंबर ऑप्शन मुक्तिबोध, यानी भयंकर बात का कवि है, किसे कहा जाता है? वो है मुक्तिबोध। इस तरह से हमने प्रयोगवाद और नई कविता के 85 प्रश्न किए। एक और वीडियो बनेगा इस पर, यानी दूसरा भाग है, वो भी प्रयोगवाद और नई कविता का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर बनेगा। नेक्स्ट वीडियो कल लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।